दोस्तों, जब आप ये कहते हो कि हमें जो है शरिया चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि जब आप ये कहते हो कि शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन दो हमको साइड बाय साइड चाहिए, या फिर जब आप ये कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है, पहले हमारे लिए शरिया है, तो इसका क्या डायरेक्टली मतलब होता है और क्यों हुकूमत के कान ठहर जाते हैं और क्यों एजेंसियों के कान ठहर जाते हैं, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो रेगुलर इबादत जो आप करते हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो या ईद मना रहे हो, ये शरिया नहीं है, बल्कि ये शरिया का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्के में थे तो वो वहां पर नमाज भी पढ़ते थे, मगर वहां पर शरिया इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। तो शरिया कहाँ इंप्लीमेंट हुई थी? शरिया इंप्लीमेंट हुई थी मदीने में, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी और जहां पर मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट था, जहां पर हाकिम और लीडर और रूलर जो है वो मुस्लिम था। तो उलमा का इस पर इजमा है, कंसेंसस है इस बात पर कि शरिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मुसलमान हाकिम चाहिए। अब इंडिया एक नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। जब आप ये कहते हो कि हम इंडिया में शरिया चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया में मुसलमान हाकिम चाहते हो, क्योंकि बगैर हाकिम के शरिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और शरिया किस पे इंप्लीमेंट होती है? क्या गैर मुस्लिम पे इंप्लीमेंट होती है या मुसलमान पे इंप्लीमेंट होती है? तो जाहिर सी बात है कि शरिया जो है ये मुसलमान के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। तो जब आप ये कहते हो कि हमको इंडिया में शरिया चाहिए, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि हमको मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट चाहिए और वहां पर हमारा हाकिम होगा, हमारा रूलर होगा, हमें रिप्रेजेंट करने वाला मुस्लिम होगा और वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो ये सीधा सीधा सेपरेटिज्म की बात हो गई, जो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने तकरीबन 70-80 साल पहले उन लोगों ने ये चीजें शुरू की थी कि हमको एक अलग सूबा चाहिए, अलग खित्ता चाहिए, जहां पर हमारा कानून चलेगा, आपका कानून नहीं चलेगा। तो आज की तारीख में भी जब आप ये कहते हो कि हमको शरिया चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक मुस्लिम स्टेट चाहिए, क्योंकि शरिया नॉन मुस्लिम स्टेट पे तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और आपको एक मुस्लिम हाकिम चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम हाकिम तो शरिया इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए जब आप ये कहते हो तो एजेंसियों के कान ठहर जाते हैं। तो अब आप क्या करें? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के हैं, ये फ्रांस गए थे। तो उनसे एक लेडी ने सवाल पूछा कि अक्सर लोग फ्रांस आते हैं और फिर कहते हैं कि हमको फ्रांस में शरिया चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब आपको फ्रांस में शरिया चाहिए तो आप फ्रांस आए ही क्यों? आप अल्जीरिया में रहते, आप मोरक्को में रहते, आप जो है अपनी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में रहते, आप वहां से यहाँ आए हो और आकर जो है आप शरिया डिमांड कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि उन्होंने कहा कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहां का आप लॉ ऑफ फॉलो करिए। मिसाल के तौर पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, ये सबसे पहले हिजरत जो है ये हबशा की तरफ किए थे, यानी कि इथोपिया की तरफ। वहां पे क्रिश्चियन किंग था और क्रिश्चियन मेजोरिटी थी। तो उन लोगों ने ना तो अलग स्टेट की डिमांड की और ना तो उन लोगों ने वहां पर अलग शरिया को इंप्लीमेंट करने की डिमांड की। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि जब आप इंडिया में रह रहे हो, जहां पर आप माइनॉरिटी हो और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वहां का जो लॉ होता है आप उसको फॉलो करिए। जो आपका पर्सनल लॉ है, मिसाल के तौर पे आपकी जो शादी ब्याह है, आपके जो रोजमर्रा की इबादत है, वो आप अपने हिसाब से करिए।